Bismillahirrahmanirrahim. I am Manzoor Ahmed from GHS Wilgam. My subject history class 7th, and today's topic is from Urayur to Thanjavur. How did Cholas rise to power? किस तरह से चोला जो थे वो पावर में आ गए। तो साउथ इंडिया को इन्होंने कैप्चर किया। इसके बाद बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के इलाकों को इनको कब्ज़ा किया। इसके बाद गंगा वैली, श्रीलंका, कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को भी इन्होंने इन पर हुकूमत की, इनको कब्ज़ा किया। और इस तरह से जो चोलास डायनास्टी थी बहुत पावरफुल किंगडम बन गई इंडिया में। तो किस तरह से ये वजूद में आ गया, किस तरह से चोलास जो है इतने बड़ी पावर में आ गए। तो इसके लिए पहले जो कावरी डेल्टा था तो वो मुतायरा यार ने कावरी डेल्टा पे कब्ज़ा किया। उसके बाद जो चोला डायनास्टी थी, चोला फैमिली थी, इनमें से एक जो किंग था इसका नाम था विजयालया। तो वो चोला में को बिलोंग करता था। इसने युरायूर कैप्चर किया डेल्टा फ्रॉम मुतायूर इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। यानी कि मुतायूर जिसके कब्ज़े में कावरी डेल्टा था, इससे विजयालया जो था चोला किंगडम के, उसने कैप्चर किया इस डेल्टा को, लड़ाई की और मिड ऑफ 9th सेंचुरी में इसको कब्ज़ा किया। इसने विजयालया जो थे इन्होंने तंजावुर टाउन बना दिया और एक टेंपल भी बना दिया फॉर द गॉडेस निशंबा सुदनी के लिए एक टेंपल बनाया। और तंजावुर का जो है टाउन उसको बना दिया। इसके बाद और पांड्यान एंड पालवा टेरिटरीज जो थी साउथ में उनको कैप्चर किया। द पांड्यान एंड द पालवा टेरिटरीज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ वर कैप्चर्ड एंड मेड पार्ट ऑफ दिस टेरिटरी। और इसके बाद इनको भी इस टेरिटरी का हिस्सा बना दिया, इस हुकूमत के हिस्सा बना दिया। पांड्यान और पालवा जो थे वो साउथ और नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस टेरिटरी थे। यहाँ पे अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो चोला जो थे इन्होंने साउथ पहले डेल्टा, कावरी डेल्टा पे कब्ज़ा किया। ये हासिल किया मुताय्यार से हासिल किया, जिन्होंने कावरी डेल्टा पे कब्ज़ा किया था। तो चोलास वालों ने विजयालया जो थे इसने इस कावरी डेल्टा को हासिल किया। इसके बाद इसने अपनी हुकूमत जो है साउथ तक पहुंचा दी। यहाँ से दिखा रहा हूँ, साउथ तक पहुंचा दी। इसके बाद श्रीलंका को भी कब्ज़ा किया। तो ये चोलास डायनास्टी थी। इसके बाद दो इलाके जो हैं पांड्यान एंड द पालवा टेरिटरीज, जो साउथ की ये साउथ है, ये साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया नीचे से, और नॉर्थ में इन्होंने पालावा टेरिटरी को अपनी हुकूमत के साथ मिला दिया। इस तरह से चोला जो है एक ताकतवर डायनास्टी, रूलिंग डायनास्टी बन गई। राजा फर्स्ट was most powerful Chola ruler and became king in 1985. राजा जो थे ये विजयालया के बाद किंग आ गए। और ये 985 में 985 में इस इलाके के बादशाह बन गए। इसके बाद इसने राजा जो फर्स्ट थे इसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी चोला किंगडम में चेंज किया। जो राजा फर्स्ट थे इसने चोला किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की। इसके बाद आ गया राजा के सन
राजेंद्र जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट, इसने बहुत सारे इलाकों पर रेड किया, इसने हमला किया, गंगा वैली को हमला किया, इसने श्रीलंका पे हमला किया एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया के बहुत सारे इलाकों पे, बहुत सारे मुल्कों पर इसने कब्ज़ा किया, हमला किया और इसको चोला किंगडम के पार्ट बना दिया। ये जो गंगा वैली है, इसके अलावा श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं इनको अपने इस चोलास किंगडम के साथ मिला दिया। इस तरह से जो चोला डायनास्टी थी ये इस तरह से पावर में आ गई, ताकत में आ गई। उन्होंने इस तरह से अपनी हुकूमत जो है चोला किंगडम की बना दी। तो ओवरऑल अगर हम नज़र डालेंगे तो मतारा यार जो थे इन्होंने कावरी डेल्टा पे कब्ज़ा किया था। इसके बाद विजयालया जो चोला किंगडम को बिलोंग कर रहे थे इस डेल्टा को हासिल किया, रेड किया, इन पर हमला किया, इसको हासिल किया। इसके बाद चोला किंगडम के ही लोगों ने इस पर हुकूमत की और बहुत सारे इलाकों को कैप्चर किया। इसमें से ख़ासकर जो जो राजा के सन राजेंद्र थे, बेटे राजेंद्र फर्स्ट जो इसने गंगा वैली को हमला किया, इसने श्रीलंका पर हमला किया और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे मुल्कों को अपने चोला डायनास्टी के साथ मिला दिया। इस तरह से चोला किंगडम चोला जो हैं पावर में आ गए। तो ये था आज का टॉपिक फ्रॉम युरायायूर टू थांजावुर। थांजावुर एक टाउन था और युरायायूर जो था एक इलाका था, एक बहुत बड़ा इलाका था। इस पर किस तरह से चोला डायनास्टी वजूद में आ गई या इन्होंने किस तरह से कब्ज़ा किया। तो इसके साथ आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।